everyone and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे about the Ambanis. Well, इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए क्या एक बिजनेस पर्सन के लिए ज़रूरी है कि उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी स्मार्ट होनी चाहिए? जब वो किसी स्टेज पर जाएं या कहीं भी एक पब्लिक इवेंट पे जाएं तो उनकी पर्सनालिटी स्टैंड आउट करनी चाहिए या ये चीज़ सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स के लिए है? ज़रूर अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस. वेल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है अगर आपकी पब्लिक डीलिंग्स रहती है और आपका एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्फ्लुएंस है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक एटिकेट्स, मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज, आपके कैसे स्टेज पे जाते हैं, आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए चलते हैं. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट आकाश अंबानी, हु इज एंटरिंग इनटू अ बॉलीवुड इवेंट अलोंग विद हिज वाइफ अशोका एंड हिज सिस्टर इन लॉ राधिका. तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं व्हाट आर द 4 मिस्टेक्स दैट आकाश अंबानी मेड ओवर हियर व्हेन ही वाज एंटरिंग इनटू दिस बॉलीवुड इवेंट. Number one is casualness. If you see the way he's entering the venue and also the way he's stepping onto the platform, it looks like that he's too casual. ऐसा लग रहा है कि ये जो walk है, it is more like he's strolling into the mall rather than entering into an event. जब आप एक इवेंट में एंटर करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी उस मोमेंट में तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज द मोमेंट यू एंटर सब लोग आपको तभी नोटिस करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलनेस लग रही है इन द वे ही इज़ वॉकिंग. तो इसको फिक्स कैसे करें अब बात करते हैं उसके बारे में. तो फिक्स नंबर 1 सेज दैट जब हम रूम में एंटर करते हैं आवर शोल्डर्स शुड बी अपराइट. Look straight, your head and your chin little bit up just to showcase confidence. और ये सब चीज़ों को लाने के लिए आप अपने माइंड में एक बात बोल सकते हैं. Just tell yourself that I belong here. When you tell this to yourself, automatically वो आपकी body language में भी reflect करता है. So remember, when you walk in, walk straight, walk natural. Your knees should be straight, but कहीं भी ऐसा look नहीं आना चाहिए that you are nervous or confused at any place. Now let's talk about point number 2. Point number 2 is distracted gestures. What does this mean? Well, the moment he walks in, he's trying to make some confused gestures जिससे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि what is he exactly trying to do. He's offering his hand to Radhika, but then he takes it away and then he tries to offer her again. And she's also not giving him the hand. तो वहाँ पे बहुत सारी confusion हो रही है जिससे कि उनकी personality बहुत ज़्यादा impact हो रही है और लग रहा है कि he is not confident at all because he is not clear on what he exactly wants to do. और कहीं ना कहीं unpreparedness की भी feel आ रही है. Well, let's see how you can fix this. When you offer your hand to someone, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब किसी को भी ऑफर करते हैं तो उनको एक्सप्लिसिटली ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दैट यू आर ऑफरिंग योर हैंड टू देम. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ अपनी पेस मैच करें while you're walking with them. And when you offer your hand, look them into the eye and confidently do it. Take some time and let them know that you are actually offering their hand. वहाँ कहीं भी confusion नहीं होनी चाहिए. Full clarity के साथ सामने वाले को पता रहना चाहिए कि आप उनको अपना hand offer कर रहे हैं. And then the other person can decide whether they want to give you the hand or not. Even if they don't want to, they can let you know because you're looking towards them. तो वो आपको बता सकते हैं कि no, I'm comfortable like that. No, I don't want to hold the hand. Okay, I want to hold the hand. Or maybe I want to give my solo pictures, whatever. But जब आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपको वो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं. बट जब आप वो नहीं कर रहे और आप कंफ्यूजन से बस साइड में अपना हैंड दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं, तो सामने वाले को भी कंफ्यूजन रहती है. इवन दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू, जो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है होते हुए. पॉइंट नंबर 3 इज प्रायोरिटाइजिंग. जब आप ऐसे इवेंट पे जाते हैं आपको पहले से ये क्लैरिटी माइंड में रखनी चाहिए कि मैं अगर 2 लोगों के साथ हूँ तो who am I going to prioritize more over the other, or maybe I want to prioritize both of them equally. पर ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरे सेटअप में बहुत कन्फ्यूजन है. ही इज़ नॉट एबल टू गिव फुल प्रायोरिटाइजेशन टू हिज वाइफ, ना ही वो पूरी प्रायोरिटाइजेशन अपनी सिस्टर इन लॉ को दे पा रहे हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की वजह से दोनों ही को प्रायोरिटाइजेशन नहीं मिल रहा है. एंड
एंड उसकी वजह से पूरा इम्पैक्ट जो है उनके स्टेज पे एंटर करने का वो बहुत ही लो जा रहा है। और यहाँ पर इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो व्हेन यू आर एंटरिंग अ वेन्यू और अ प्लेटफॉर्म एंड आपके साथ दो बहुत ज़रूरी लोग साथ में हैं, तो आपको पहले से क्लैरिटी रखनी चाहिए कि ओके, आई विल पुट मोर प्रायोरिटी टुवर्ड्स माई वाइफ और मे बी माई सिस्टर इन लॉ, और उसी के साथ आप विद प्लानिंग जाएंगे। तो आप पहले से बोल सकते हैं मे बी टू द वाइफ दैट व्हेन वी एंटर इन यू होल्ड माई आर्म एंड वी विल वॉक बोथ ऑफ अस टुगेदर, एंड यू कैन टेल योर सिस्टर इन लॉ टू होल्ड माई हैंड, और मे बी यू जस्ट वॉक विद मी बट वी विल नॉट होल्ड हैंड्स और डू एनीथिंग लाइक दैट। उससे क्या है, बिकॉज आपने पहले से प्रायोरिटाइज किया, क्लियरली कन्वे भी किया, तो जब आप एंटर करेंगे तो सबको पता है कि उनको क्या क्या करना है। द वाइफ नोज हर रोल, द सिस्टर इन लॉ नोज हर रोल, और जब आप एंटर करेंगे तो आप बहुत स्मार्टली स्टेज पे अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर सकते हैं। आप अपना इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि आपने क्या करना है और आपके साथ वालों को भी क्या करना है। सो विद दैट क्लैरिटी यू कैन कम आउट एज मोर इम्पैक्टफुल। Coming to point number 4. Point number 4 is match the persona. What does this mean now? Matching the persona means अगर आप यहाँ पर देखें इस वीडियो के अंदर तो राधिका की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी स्टैंड आउट कर रही है एज कम्पेयर टू दी अदर टू। अगर आप देखें तो राधिका की पर्सनालिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट वाइब दे रही है, वेयरएज बाकी दोनों की उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है। तो यहाँ पर अगर आप पर्सोना मैच नहीं करेंगे अपने साथ वाले का तो आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। लेट्स सी हाउ यू कैन फिक्स दिस। इसको फिक्स करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि व्हेन आई एम एंटरिंग द स्टेज एंड देयर आर मोर पीपल विद मी, तो वो लोग कौन है एग्जैक्टली, वो क्या पहन रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, वो सब आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप भी उनकी पर्सोना को मैच कर सके, या तो सेम और इक्वल लगे या आप उनसे ऊपर लगे, ताकि आपका इम्पैक्ट कहीं पे लो नहीं जाना चाहिए। तो आप जब भी कोई इवेंट में जाएं, ये स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हु एम आई entering the stage with and what is their personality like, ताकि आप उनके persona को मैच कर सकें या एटलीस्ट उनसे आप रह सकें। So remember, body language is an important part of your personality, and if you master this skill, then people are going to respect you a lot. And also, अगर आप अंदर से confident हैं तो वो बाहर तो reflect करेगा ही करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टिप्स यूजफुल लगे तो इनको ज़रूर अप्लाई करना अपनी रियल लाइफ के अंदर। And do not forget to subscribe to this channel and also press the bell icon for notifications. I'll see you in the next video now. Bye bye.